हेलो दोस्तों, मैं पिंटू कुमार और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस नदी के बारे में कुछ जानकारी देने आया हूँ। तो दोस्तों, धार्मिक तौर पर नदियों को खास तौर पर गंगा को पवित्रता का प्रतीक मानते हुए उसकी पूजा की जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी गंगा की एक सहायक नदी जिसके जल के छूने से भी डरते हैं लोग। दोस्तों, लोगों में ऐसी भी धारणा रही है कि जब भी इस नदी में बाढ़ आ जाती है तो किसी की बलि लेकर ही जाती है। आइए अब हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बहने वाली शापित नदी का नाम कर्मनाशा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस नदी का नाम कर्मनाशा है। दोस्तों, कर्मनाशा नदी का उद्गम बिहार के कैमूर जिले से हुआ है। यह नदी बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहती है। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर में होकर बहती है और बिहार के बक्सर के समीप गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। मैं आपको बता दूं कि किस वजह से लोग इसके जल को भी छूने से डरते हैं। दोस्तों, इस नदी के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो भी इस नदी के पानी को छू लेता है तो उसका बनाया हुआ काम भी बिगड़ जाता है। नदी के बारे में बहुत सारी कथा प्रचलित है। प्राचीन समय में लोग यहाँ सूखा मेवा खाकर रह जाते थे, लेकिन इस नदी के पानी का इस्तेमाल भोजन बनाने के लिए भी नहीं करते थे। वजह यह थी कि लोग यह मान चुके थे कि इसकी पानी को छूने मात्र से उसके पुण्य और सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, कर्मनाशा नदी के बारे में एक प्रचलित पौराणिक कथा सुनाता हूँ। राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उनके पिता का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पराक्रमी होने के साथ ही बहुत ही दुष्ट आचरण के थे। सत्यव्रत अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और उनसे शरीर के साथ स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की। गुरु ने ऐसा करने से मना कर दिया तो राजा विश्वामित्र के पास पहुंचे और उनसे शरीर के साथ स्वर्ग भेजने का अनुरोध किया। वशिष्ठ से शत्रुता के कारण और तप में अहंकार होने के कारण विश्वामित्र ने राजा सत्यव्रत को शरीर के साथ स्वर्ग भेज दिया। स्वर्ग में शरीर के साथ आए देखकर भगवान इंद्र क्रोधित हो गए और उल्टा सिर करके वापस धरती भेज दिया। लेकिन विश्वामित्र ने अपने तप के कारण राजा को स्वर्ग और धरती के बीच में ही रोक लिया और बीच में अटके राजा सत्यव्रत एक नए नाम से जाना गया, जो नाम त्रिशंकु के नाम से कहलाया। देवताओं से विश्वामित्र के युद्ध में त्रिशंकु धरती और आसमान के बीच में ही लटके रहे। राजा का मुंह धरती की ओर था और उनसे लगातार उनके मुंह से लार टपक रही थी। उनकी लार से ही यह नदी प्रकट हुई। यह सब देखकर ऋषि वशिष्ठ ने राजा को चंडाल होने का श्राप दे दिया था और उनकी लार से बनी नदी इसलिए इसे अपवित्र मानी गई। साथ ही साथ यह भी धारणा कायम हो गई कि इस नदी के जल को छूने से समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, दूसरी कथा के अनुसार इस नदी के बारे में यह भी कहा जाता है कि कोई भी हरा भरा पेड़ इस नदी को छू ले तो वह सूखा पड़ जाता है। वैसे मान्यता यह है कि जब इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ तो कर्मनाशा नदी के पास बौद्ध भिक्षुकों का निवास था। हिंदू धर्म के मानने वाले लोग खुद को बौद्ध भिक्षुकों से दूर रखने के लिए कर्मनाशा नदी को अपवित्र कहने लगे, जिसके बाद इस तरह प्रचलित हो गई कि इस नदी के जल को छू लेने मात्र से ही मनुष्य के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पुण्य नष्ट हो जाने के डर से लोग नदी के आसपास भी जाने से डरने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। इसी तरह की सुनी अनसुनी स्टोरी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय दोस्तों।